कोरोना महामारी का भयावह दौर चल रहा है और इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को बेड की पड़ रही है। लेकिन उस बेड के साथ साथ कई लोगों को ऐसी समस्या भी आ रही है कि वो अपने घर के अंदर आइसोलेट नहीं हो सकते हैं। और ऐसे में अजमेर के रामनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर आइसोलेशन सेंटर शुरू किया गया है। यह आइसोलेशन सेंटर किसके लिए है, कैसे शुरू हुआ है और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ में आप मिलेंगी, ये जानने के लिए हम सीधे जो यहाँ के पार्षद हैं ज्ञान सारस्वत, उनके पास लेके चलता हूँ। इसको जो नाम दिया गया है वो भगवान धन्वंतरी के नाम पर इस आइसोलेशन सेंटर का नाम रखा गया है और यहाँ पर जो सुविधाएं मिलेंगी वो पूरी तरीके से निःशुल्क होंगी। अंदर क्या सुविधाएं होंगी और किस तरीके से ये पूरा आइसोलेशन सेंटर चलेगा, ये हम आपको बताते हैं। ज्ञान सारस्वत इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, इस आइसोलेशन का नाम, सेंटर का नाम धन्वंतरी क्यों रखा गया? और धन्वंतरी हमारे देवताओं के चिकित्सक होते थे भगवान धन्वंतरी जी। और ये जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश लेकर विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए हमने आरोग्य के देवता धन्वंतरी जी को के नाम से सेंटर रखा है। और इसके साथ साथ हमने जो दूसरे आयुर्वेद से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित महर्षि थे, महर्षि कपिल हुआ करते, महर्षि सुश्रुत थे, महर्षि चरक थे, इन सब के नाम पे कक्षों के नाम हमने रखे हैं। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं जो आप देने वाले हैं और ये सुविधाएं मिलने किसको वाली हैं? ये उन रोगियों को जिनकी स्थिति ठीक है, जिनकी शारीरिक स्थिति ठीक है, जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक आ रहा है, जिनके घर में रहने की जगह नहीं है, टॉयलेट एक है या एक से अधिक परिवार में संक्रमित व्यक्ति हैं और उनका इलाज चल रहा है लेकिन उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को यहाँ रखा जा रहा है। और उनके भोजन की, रहने की, नाश्ते की, मेडिसिन की सारी व्यवस्थाएं संस्थान की ओर से रहेगी। ये आयोजन हमारे अजमेरू प्रेस क्लब और अजमेर फूड बैंक के माध्यम से ये किया जा रहा है। और ये सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ मनोरंजन की व्यवस्था रखी है, एलईडी लगाई है, हास्य कलाकारों को हम रोज़ बुलाने वाले हैं, संगीतकारों का एक कार्यक्रम रखने वाले हैं ऑनलाइन, हम यहाँ सुंदरकांड का पाठ ऑनलाइन रखने वाले हैं, चेस की व्यवस्था की है, कैरम बोर्ड की व्यवस्था की है, सफाई की प्रॉपर यह व्यवस्था है। और एक सफाईकर्मा, नर्सिंग कर्मी 24 घंटे यहाँ तत्पर रहेंगे। और मशीनों के बारे में विकास जी सर, आपको हमारे अजमेर फूड बैंक के निर्देशक हैं विकास जी, और ये मशीनों के बारे में जानते हैं। यानी कि मानसिक तनाव जैसी चीज जो कोविड के मरीजों को हो रही है वो यहाँ नहीं होगी। जो एक आइसोलेशन सेंटर का नाम सुनते ही आदमी भागता है। आज सरकार कहती है कि मैं अगर बाहर घूमता हूँ मिला तो आइसोलेशन होम में ले जाएंगे, तो आदमी डरता है कि मुझे हम यहाँ एकदम पारिवारिक और एक मनोरंजन और एक उत्साहवर्धक और सकारात्मक माहौल हम मरीज को देने वाले हैं, जिससे वो दवा और अपने शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ वो इस माहौल से भी जल्दी ठीक हो सके। चलिए अंदर की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि कैसा ये आइसोलेशन सेंटर अंदर से दिखाई देगा आपको, क्योंकि सरकार भी कोशिश बहुत कर रही है लेकिन उसके बावजूद आइसोलेशन सेंटर जैसी जो व्यवस्था है वो अजमेर में पहली बार किसी पार्षद ने भामाशाहों की मदद से, दानदाताओं की मदद से शुरू की है। जान लेते हैं। ये आपको बेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कूलर की व्यवस्था है, साबुन, तेल, ब्रश, दवाइयाँ यहाँ पर हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ऑक्सीमीटर यहाँ पर मौजूद है, टेम्परेचर के लिए मौजूद है, और जो स्टीम लेनी होती है वो भी यहाँ पर है। बुखार, डायबिटीज़ का भी इंतज़ाम यहाँ पर, जांचने की मशीनें यहाँ पर हैं। सारी मशीनें निःशुल्क हैं। सारी मशीनें हमारे निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम कोई भी पेशेंट से कोई तरह का चार्ज नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अपने अजमेर शहर में ऑक्सीजन की आ रही थी, इसलिए हमने 5 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मंगा लिए जर्मनी से, जो 2 LPM to 9 LPM पर लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके कारण से क्या है, मरीज को फर्स्ट एड पे कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत हो जाएगी, 1 सेकंड में अपन को ऑक्सीजन मिल जाएगा। साथ में डिजिटल थर्मामीटर है। यहाँ पे जनरली देखा जा रहा है कोविड पेशेंट के लिए शुगर एकदम ही शूट अप हो रही है, तो शुगर शूट अप के लिए भी हमने एक्यूचेक शुगर भी रखा हुआ है, जिससे कि हमारे को उनका शुगर मॉनिटरिंग का पता पड़ जाए। ब्लड प्रेशर प्लस माइनस हो तो हमने ब्लड प्रेशर मशीन रख रखी है, डिजिटल थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए रख रखा है, प्लस एंड मास्क वगैरह सारी चीज़ें हैं कि कोविड पेशेंट को एक जो प्रोटोकॉल हम मेंटेन करना चाहते हैं वो है। एक चीज़ हमने और करी कि स्टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमने एक बार ये व्यवस्था करी कि जितने भी पेशेंट, जो हमारा टारगेट 50 का है, 50 पेशेंट भी आ जाएंगे तो 50 स्टीमर्स हमारे पास मौजूद है, जो 50 हम स्टीम हैंड टू हैंड दे सकते हैं। प्लस एक हमने ऑक्सीसांस नाम की एक सिलेंडर लिया है कि 2 घंटे के उसके लिए ऑक्सीजन रिलीफ मिल जाए। बेसिक मेडिसिन पैरासीटामोल से लेकर के जिंक, लेमसी एवं कफ मेडिसिन सारी मौजूद है कि एक बार प्री मेडिसिन एड्स उसको मिल जाए। प्लस सैनिटाइज मशीन, स्प्रे मशीन, हर रूम के लिए डिटॉल सॉप वगैरह सब चीज़ हर पेशेंट के लिए यहाँ पे मौजूद रहेगी। देखिए सुविधाएं सारी है, और ये पहला आइसोलेशन सेंटर मैं आपको बता रहा हूँ जो भामाशाहों और पार्षद की मदद से यहाँ पर चलाया जा रहा है। खुला वातावरण है
आपको बता दिया किसी प्रकार से कोविड के मरीजों को मानसिक तनाव ना हो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है कि अच्छा कुछ अभी तक कुछ आए हैं लोग ऐसे? हाँ, इंक्वायरी बहुत आ चुकी है क्योंकि हमारा अभी था 2 बजे बाद से रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है, तो 2 बजे बाद से जितने भी पेशेंट आएंगे हम पहले आओ पहले पाओ बैठ के हिसाब से ही हम रखेंगे। एक पॉजिटिविटी के लिए यहाँ पे हमने गेम्स की भी व्यवस्था कर रखी है, जो भी आपका। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सिर्फ यहाँ के जो आसपास के वार्ड हैं उनके लिए ही है या अजमेर का कोई भी शख्स? मरीज के लिए हमारा कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया ये नहीं है कि कहीं से भी कि यहाँ के वार्ड के लिए आ जाए। जो भी मरीज कहीं का भी पहले आएगा, पहले उसके लिए बेड रिजर्व रहेगा और उसको पहले बैठ देंगे, चाहे कोई से भी शहर के लिए आ जाए। बस उससे एक ही निवेदन है, ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन हो जाए तो वो जेएलएन या वहीं जाए, क्योंकि हमारे सेंटर में अभी भी हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह से कि 90 के नीचे ऑक्सीजन लेवल आ जाए या कुछ भी आ जाए तो हम उसकी केयर नहीं कर पाए। एवं हम जो चाह रहे थे, व्यवस्था है ये एलईडी की व्यवस्था करी है जिसमें ऑनलाइन प्रवचन रहेंगे। ऑनलाइन प्रवचन के साथ साथ कोई भी जैन संतों के प्रवचन है या अपने कोई भी संत अपने जो हैं उसके लिए रहेंगे, प्लस पेट्रियोटिक मूवीज़ है उसके लिए भी, जिससे कि एक घर का इन्वायरमेंट लगे, उसे लगे कि कोई आइसोलेशन सेंटर नहीं है, वो अपने घर में आया है। इवन घर के हमने यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ भी हमारे पास मौजूद है। नर्सिंग स्टाफ के साथ हमने पहली बार, कोई भी आइसोलेशन सेंटर में आपने देखा होगा गेम्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती है, तो हमने यहाँ पे कैरम, चेस, लूडो, ताश सब चीज़ रखी है, जिससे कि वो उसको लगे कि वो यहाँ पे रह के भी 2-3 जने आदमी अपने आप खेल रहे हैं, कर रहे हैं मस्ती में, अपने ऐसा नहीं लगे कि वो पेशेंट है, अपने आप में लगे कि एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में यहाँ पे मौजूद है। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आई थी क्योंकि अस्पताल में कोविड के जो मरीज भर्ती हैं उनको कोविड से ठीक होने के बाद मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा हो रहा है, मानसिक परेशानियों का सामना उन्हें सबसे ज़्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन इस आइसोलेशन सेंटर की जो सुविधाएं हम आपको दिखा रहे हैं, इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पर जो भी कोविड का मरीज कोविड आइसोलेशन सेंटर में आएगा उसे किसी प्रकार से मानसिक तनाव होता मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होने वाला है। और ये जो सुविधा यहाँ पर दी जा रही है वो वाकई काबिल तारीफ सुविधा है, जो अजमेर के कई लोगों को अपने अपने आसपास के क्षेत्र में शुरू भी करनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTV इंडिया, अजमेर।